मोदी जी नर नहीं, नर नहीं, देवों के देव नहीं, साक्षात इस देश के लिए नारायण स्वरूप है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप वकील साहब। बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी बात, क्योंकि भाई साहब नाराज होंगे। नारायण आप बता रहे, भगवान नरेंद्र मोदी जी नर नहीं, देवों के देव नहीं, इस देश के नारायण स्वरूप हैं और उनको आना चाहिए। सातों जात सभी धर्मों का इसी में कल्याण है। इतना 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 क्यों भरोसा है नरेंद्र मोदी पर? राहुल गांधी पे भी कर लीजिए एक बार। जिसका सगा भाई कोल्ड ड्रिंक की दुकान करता हो, जिसका सगा भाई पेट्रोल पंप पे नौकरी करता हो, जिस योगी आदित्यनाथ जी की बहन फूलमाला बेचती हो मंदिर पे बैठ के, और ये जितने राजनेता हुए हैं और पार्टियों के, इनके परिवार में पूरा कुनबा मिनिस्टर हो गया, एमपी एमएलए हो गया, हजारों करोड़ की संपत्ति हो गई। कहां से हो गई? और योगी आदित्यनाथ जी के और मोदी जी के परिवार को देख लीजिए आप। मोदी जी की मदर खत्म हुई, साधारण क्रियाक्रम हुआ उनका। और इनकी बात बताऊं आपको, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का अंतिम संस्कार राजघाट पे नहीं होने दिया दिल्ली में, जो कि हमारे देश के बहुत ईमानदार और बहुत नेक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ये राहुल जी का परिवार इस देश का कलंक है। अरे एक चीज ये नरेंद्र मोदी आरोप ये लग रहा है नरेंद्र मोदी सरकार पर कि अगर इस बार सरकार में आ गए तो संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, आप बताइए, बड़ा आरोप है। संविधान कुछ नहीं बदलेंगे, ईमानदारी से और खाना सिखा देंगे। ये गाल पटक जाएंगे, जो हराम के खाने वाले हैं उनके गाल पटक जाएंगे, चाहे उनमें मैं भी शामिल हूँ। बहुत बढ़िया। ईमानदार प्रधानमंत्री, ईमानदार योगी और ईमानदार बीजेपी। इतने तो बोल दो, महंगाई घटा दे। क्या कह रहे हैं सर? नहीं कोई नहीं, मुझे मतलब। अरे क्या नाम हुआ? मेरा नाम बेजा है। एक मिनट, भाई साहब ने कहा है अभी एक मिनट, मेरे छोटे भाई ने नहीं, मेरे छोटे भाई ने कहा है महंगाई घटा दें। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस घर में पुताई, सफाई, झड़ाई 65 साल से ना हुई हो और ये दीमक की तरह चाट गए हों कांग्रेसी, उस घर में एक साथ उजाले और सच लाइट लग जाए, ये संभव नहीं है। देश में एक सेकंड सर, एक सवाल और आ रहेगा, एक सवाल आपसे और ले लेते हैं। ये 2024 में जिस तरीके से आप तारीफ कर रहे हैं, भाई साहब को पूरा कांग्रेस इतना पसंद है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, तो वापसी क्यों नहीं करवा रहे हैं? राहुल गांधी इतना बुरा क्यों नेता लग रहे हैं? पढ़े लिखे नेता हैं, कह रहे हैं पढ़े लिखे नेता को चुनिए। मैं कह रहा हूं कि जिसका मेंटल स्टेटस ही ठीक ना हो, जो अपने घर को ही ठीक ना संभाल सके, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के हाथ से संसद में बिल लेके फाड़ दे, प्रधानमंत्री की कीमत ना समझे, वो देश की कीमत क्या समझेगा? बहुत बढ़िया। जो राहुल गांधी मनमोहन सिंह जी के हाथ से बिल संसद भवन में पूरी इंडिया के सामने, दुनिया के सामने फाड़ दे, जो अपने प्रधानमंत्री की, अपने पार्टी के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं समझ सकता, वो देश की क्या समझेगा? खाक क्या समझेगा? देश के युवाओं को जोड़ रहे हैं, लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। इनकी कोई यात्रा नहीं चल रही, इनके गाल पटक जाएंगे, मलाई मिलेगी नहीं जो 65 साल खाई है। मोदी ईमानदारी के पथ पे चल के सब निकलवा लेंगे, सब निकल। क्या नाम हुआ भैया आपका? महेंद्र सिंह बिष्ट। बताइए 2024 में क्यों चुन रहे हैं मोदी जी को या राहुल जी को? क्यों नहीं? इतना बढ़िया कर रखा है, बहुत बढ़िया कर रखा मोदी जी ने। योगी जी ने, मैं तो यूपी में हूँ, योगी जी ने बहुत बढ़िया कर रखा है यहाँ पर, सबको सबक सिखा रखा है यहाँ पर। क्यों चुन रहे हो? राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं आप लोगों की? ये राहुल गांधी का तो छोड़ो। क्यों भाई? ऐसा तो वो भी नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं बनेंगे भाई साहब, नहीं बनेंगे वो। क्यों नहीं बनने? नहीं बनने जाएंगे, बिल्कुल नहीं बना जाएगा भाई। देखो, सबको मौका मिलना चाहिए, ठीक है, चाहे इसमें राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, ठीक है भाई। पकड़ना, देखो भाई, हमारा तो ये है कि देखो मोदी की सरकार जैसी भी है सबको पता है, बेरोजगारी खत्म, ठीक है, राजनीति खत्म, ठीक है भाई। ये देखो आप कम से कम यहाँ पढ़े लिखे बंदे ऑटो चला रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस की सरकार में 8वीं पास को भी जॉब मिली है, सबको पता होगी, मिली है नहीं मिली? आज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये कितनी साल की रही? कुल 4 साल की। 4 साल में आदमी, एक बंदा अपनी ना तो बहन की शादी कर सकता, ना घर की परवाह कर सकता। बताओ, सुनो, महंगाई कितनी कर रखी है। आज तक सिलेंडर कितने का था? सबसे पहले गरीब से गरीब ले सकता था, और आज क्या है? आज कोई गरीब तो चूल्हे से भी रोटी बनाते, उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ा रखा है, ये कर रखा है। क्या है यार? पेट्रोल कितना कर दिया,
कितना कर दिया। तो आप चाह रहे हैं कि मोदी सरकार की सरकार कोई भी आओ, सरकार कोई भी आओ, नरेंद्र की आओ, मोदी जी की आओ या राहुल जी की आओ, पर सरकार उसकी आओ जो काम बढ़िया चलावे, सबको रोजगार मिले। क्योंकि रोज सुनो, महंगाई नेता किसको चुनते हैं, क्योंकि हमारी सुने और अपनी भी कहे, हम भी सुने। जैसा नेता को चुन सकते हैं ना, तो आना भी चाहिए, ठीक है, चाहे इसमें कोई भी हो। बस इतना है कि महंगाई कम से कम करे, जो गरीबी आदमी अपना घर बच्चे चला सके, पढ़ा सके, अच्छे स्कूल में, अच्छे अस्पताल में इलाज करा सके। चलो आप क्या भैया, क्या परेशान है मोदी सरकार में आपकी या खुश हैं? अरे क्या है, क्या नाम हुआ अभी? हाँ? मोदी सरकार में हम खुश हैं। खुश हैं? खुश है। तो कह रहे हैं कि- मेरी बात सुनो, हर आदमी को पैसे देता वो हाँ, घर पे, जैसे विधवा महिला है उनको 1000 रुपये दे रहा वो, हर पेंशन दे रहा है, हर चीज़ को समझ रहा है। अब महंगाई तो जो आदमी पैसे दे रहे थे लाएगा कहाँ से हाँ। है। परेशान है भैया लोग, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने मेरी कुछ बात काम सुनो, नहीं किया, मोदी तो जैसा लिया है। मोदी जैसा नेता हाँ, मोदी ही चाहिए, हाँ। प्रधानमंत्री, ठीक है। इतना क्यों? क्योंकि देखिए भैया तो अभी कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इधर आ जाइए, एक बार आ जाइए। हाँ, भैया देखो 14 में परिवर्तन लाने की थी, ठीक है, इस बार भी हम लोग चाहते हैं। ये नहीं जो राहुल गांधी मोदी, और क्यों नहीं, कोई और भी हो सकता है ना भाई, है। किसको चुनना चाहें आपके हिसाब से, यूथ के नाते आपको कौन पसंद, नरेंद्र मोदी, राहुल? थर्ड पार्टी, बताइए नाम तो बताइए। नाम थर्ड पार्टी में क्लियर नहीं होता है ना भैया, चुनाव हो जाएगा उसके बाद। किसको आप चाह रहे हैं कि लीड कौन करे, देश को लीड कौन करे, कौन अच्छा चला सकता है देश को आपके हिसाब से? देखिए राहुल गांधी और मोदी ही चलाने के लिए लायक नहीं है, बहुत बड़े बहुत है है, भाई, बहुत है ना। नाम तो सजेशन करिएगा, बिना नाम के तो कुमार है। चलेगा नहीं देश में। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार चलेंगे। तो और क्या इतना क्यों कमी है, क्या कमी है उसमें आप बतलाओ। अच्छा। ऐसे जो आप रिजेक्शन, ये क्या कमी है। अच्छा चल, जनता से पूछ लेते हैं भैया, नीतीश को चुनना पसंद करेंगे प्रधानमंत्री? बिहार तो चला नहीं पा रहे हैं, अब बताएं, कह रहे हैं कि वो देश चला लेंगे। कमाल करते हो। भैया बिहार में भैया देखो, बिहार में लोग हैं ना राजनीति में फेल हैं। सुनो, बिहार में लोग पढ़ाई में अच्छे हैं, बरकरी में अच्छे हैं, पर राजनीति में फेल हैं। क्यों? नीतीश लालू पूरी जिंदगी यही रहे, 35-40 साल हम भी देखते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में राजनीति में लोग बहुत आगे, 5 साल में हटाओ, दूसरे आने दो, हैं। उत्तर प्रदेश में लोग समझदार है, जानते हैं 5 साल काम नहीं किया, हटो भाई, दूसरे आने दो, तुम्हारे नाम में तुम भी आने दो। भैया काम किए हैं तो आए हैं। तो नीतीश कुमार कितना काम, एक मिनट, ये क्यों काम नहीं, किए हैं। सुन लेते हैं। क्यों नहीं काम किया, आप दिखलाइए ना, क्यों नहीं काम किया है, काम किया है। अरे यार नीतीश कुमार अभी सुन लो, नीतीश कुमार इतना ज्यादा काम किए हैं, फिर भी वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं। 10 साल में कितना वहाँ पे रोजगार पैदा किया, आप बताओ मुझे भैया, इतना रोजगार पैदा हो गए हैं। नोएडा के अंदर आज की डेट में आप पूरे NCR में घूमो, इतना बढ़िया रोड मिल जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, है। यहाँ पर रोड अच्छा है, सारा कुछ है, फैसिलिटी है, सुरक्षा है, क्या नहीं है। वहाँ पे दिन दहाड़े गोली चल जा रही है, इनकाउंटर हो जा रहा है, क्या चाहिए बताओ। तो 2024 में आप मानते हैं कि मोदी फिर से वापसी मोदी को कोई हरा नहीं सकता, सीधी सी बात है, स्टाम्प पे लिख के दूं। और बताओ क्या चाहिए। अरे क्यों नहीं नहीं आएगा, अब क्यों नहीं आएगा, रीजन तो होगा ना, ऐसे ही हवा मार रहे हैं। क्या किया है, कुछ तो रीजन हो जाए। क्या है, क्या बेरोजगारी बढ़ी है कि महंगाई बढ़ी है, क्या बढ़ा है? एक बार इधर एक दो ऑप्शन रहता तब ना। इधर आ जाइए, इधर। लोग कहते थे ना कि डिजिटल नहीं हो सकता, डिजिटल, उसने डिजिटल करके दिखाया सब्जी वाली दुकान पे। देखा, अभी एक विदेश से आए थे बंदे, उन्होंने सब्जी खरीदी और डिजिटल पेमेंट किया, लोगों ने देखा, हाँ वो खुश हुए, यार ऐसा हो रहा है। अच्छा हैं? अब लोग कहेंगे जी मोदी नहीं आया, क्यों नहीं आएगा भाई, तकलीफ क्या है, परेशानी कहाँ है। परेशानी तो है, तभी तो कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए उनको। आप कह भैया रहे हो आना चाहिए। सुनो मेरी बात, हाँ। तकलीफ किससे नहीं थी, हाँ। मनमोहन से हाँ। खुश थे लोग, हाँ, खुश थे। आप बताओ 10 साल सरकार में रहे, क्यों उखाड़ के फेंक दिए उन्हें, हाँ। और बुरी तरह हराए, 400 से 40 पहुंच गए, क्यों पहुंच गए। चाहते तो सरकार कहते भाई बढ़िया काम किया, सरकार तो कह रही थी हमने अच्छा काम किया भाई, लेके आते उन्हें, नहीं आए, क्यों नहीं आए। काम करोगे तभी तो आओगे भैया। कह रहे हैं योगी मोदी अगर आ गए ना, वापसी होगी तो मुसलमान खतरा में आ जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी यही कह रहे हैं। भैया सुनो मेरी बात, खतरे में कौन है आज की डेट में, आपको लग रहा है मुझ पर खतरा है, मैं कहूँ भैया मैं भी खतरे में हूँ, बताओ बचा लो मुझे। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा वो लोग? अरे कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सी बात है भैया, राजनीति के 100 मुद्दे होते हैं, अब कहीं ना कहीं तो आदमी फंसेगा। हैं? राहुल गांधी को मैं कहूँ, राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं काम, नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब, वहाँ जा रहे हैं कि जी लद्दाख में ये हो गया, अभी चिल्ला रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर के, पेंगोंग में ये हो गया, वहाँ ये हो गया, कहने से मतलब थोड़ी है भैया, जमीन पे क्या है, तुम्हारे दादा परदादा क्या करके गए, उन्हें अब
देखा जाए उनके हिसाब से तो क्या कहोगे आप? अब कहेंगे नहीं जी उसे मत देखो, आज की डेट में देखो। भैया आज की डेट में देख रहे हैं और कल की डेट में सब कुछ देखा जाता है। इतिहास आदि भूलता नहीं है, इतिहास पढ़ता है। क्यों पढ़ाया जाता है इतिहास? आपको इतिहास किस लिए पढ़ाया जाता है कि भाई याद रखो तुम्हारे साथ ये हादसे हुए थे, वहाँ पे चाइना ने ये कर दिया था, तब जा करके हम यहाँ पे खड़े हैं आज की डेट में। मोदी जी को इतना आप कह रहे हैं कि वापसी होगी, इतना जो है कह रहे हैं, एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, क्यों? कुछ काम बता दीजिए जिससे भी ये लोग भी थोड़ा एग्री हो जाए। भाई साहब काम सुनो, काम के लिए क्या कहोगे? मैं पूरे एनसीआर में घूमता हूँ, ठीक है, आसपास भी जाता हूँ रोडों पे। आज की डेट में पहले रोड पे जाओ, आज की डेट में रोड हो जाओ, क्या कमी है रोडों में? रोड अच्छे हैं या नहीं है? आदमी बिजली पानी, पहले मैं उत्तर प्रदेश के अंदर ही बता देता हूँ, अगर आपको बिजली चाहिए, आपके घर का कनेक्शन सपोज करोगे क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। 15-15 दिन लोग है ना लेके खड़े रहते थे, जी लाइट ही नहीं आ रही है, क्यों जी ट्रांसफार्मर खराब है। आज एक फ़ोन करो तुरंत ट्रांसफार्मर लेके आता बंदा, रखता है, लाइट आती है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, कहते भैया कि सही बात नहीं है ये। मैं किसान आदमी हूँ, ठीक है, गाँव में रहा हूँ। जिस टाइम गाँव में जो ट्यूबवेल होता था वहाँ पे कनेक्शन कट जाता था, मतलब जो ट्रांसफार्मर फूक जाता था, लोग क्या करते थे, चंदा करते थे, चलो जी वहाँ पे रिश्वत देंगे तब जाकर ट्रांसफार्मर रखा जाता था। आज फ़ोन करो भाई कॉल पे, वो तो छोड़ो यार, मैं छोटी सी बता रहा हूँ, स्ट्रीट लाइट जो ख़राब हो जाती है, स्ट्रीट लाइट के लिए आज फ़ोन करो, अगले दिन जली ना मिले, तब तुम मेरे से आके बोल देना कि भैया नहीं जली मिली लाइट हमें। ये भी कह रहे हैं कि आप इतना तारीफ कर रहे हैं मोदी सरकार की, जो है दे रहा हूँ प्रूफ, मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ। लेकिन विपक्ष वाले यही कह रहे हैं कि जो है पैसे लगा के उड़ा के देखो बुरा मत मानना, पक्ष और विपक्ष दो ही चीजें होती है ना, और पक्ष हमेशा होना चाहिए और विपक्ष भी होना चाहिए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर कमियां कौन गिनाएगा? विपक्ष इतना परेशान क्यों है? परेशान होना चाहिए भाई साहब, बिना विपक्ष के पक्ष क्या करेगा? पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए भैया, मैं ये नहीं कहूंगा जी विपक्ष नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। भाई साहब मैं सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप हमको 2-3 ठो फायदा बता दीजिए मोदी जी का, उनका फायदा क्या क्या है? मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। कमियां क्या है ये बता दो। सबसे पहले एक बात बताइए, नोटबंदी जो हुआ हम लोग परेशान हुए, और फायदा क्या हुआ इतना बता दीजिए। कितना नोट था? एक मिनट इनकी बात का मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। अभी राजनीति की बात किया, अगर तुम साइकिल पे चल रहे हो और मैं आपसे कहूँ देखो जी प्लेन हवा में उड़ता है, अब वहाँ की बात बताऊंगा, इनको तो समझ में नहीं आएगी। बात छोड़ो भाई साहब, एक मिनट सर, एक मिनट सुन लीजिए मेरा बात, एक मिनट। ये गैस जो अभी 1100-1200 को हम आप और ले रहे हैं, इनसे फायदा है कि नुकसान है? ठीक है, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा भैया। जिस टाइम में सरकार आई थी ना मोदी जी की, 50,000 करोड़ इनके ऊपर डेबिट था, वो जो क्या बोलते हैं मनमोहन सिंह अपने उसमें लिख के दे गए थे कि जब हमारी सरकार आएगी ना तब हम तुम्हें पैसा वापस करेंगे। ये चीज, अरे भैया एक मिनट रुक जाओ, सब्सिडी नहीं, 2 घंटे भी नहीं मिल रहा है, कम से कम उस टाइम में ओवर टाइम मिलता था, हम लोग को कुछ खाने पीने। एक बार और देख लो राहुल को, क्या बात है, फिर अगले उसमें को आप चाहते प्रधानमंत्री बने? हाँ एक बार देख लो, क्यों बनना चाहिए उनको? एक बार चेक करना चाहिए ना। अरे बताइए पप्पू क्या है, पढ़ा लिखा है वो, पढ़ा लिखा है, एक बार चेक कर लो क्या हो रहा, 5 साल के बाद में फिर मोदी को लिया ना। ये कह रहे हैं एक बार चेक कर लीजिए। चलो इनकी बात का जवाब देता हूँ मैं। 10 साल से पहले भैया जी एक मिनट सुन लो, राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए, जमीन पे भी देखना चाहिए। ये कहते थे जी हम 500 टन सोना गिरवी रखेंगे अमेरिका या किसी अदर कंट्री में, ये बात गलत कहा मैंने? कहा था यानी सरकार जब इनकी बिल्कुल, इनके जो रक्षा मंत्री कहते थे हम तो जी एक फाइटर प्लेन की चढ़ती, एक चौपड़ खरीदने की औकात नहीं हमारी, यही कहते थे। भाई साहब 10 साल तुम सरकार में रहे, क्या कर रहे थे? अगर मैं 2 शब्द गाली वाले दूंगा तो गलत लगेगा, लेकिन रियलिटी ये है, सच्चाई है, लोगों को ज्ञान है नहीं, सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करते हैं। आप डिटेल में पढ़िए, अभी राफेल के लिए इतना चिल्ला रहे थे लोग, जी राफेल राफेल राफेल। भाई साहब PDF डाउनलोड करो, राफेल की पूरी डिटेल पढ़ो। राफेल क्या था, जो लोग कह रहे थे ना राफेल खरीदे, राफेल ये खरीद रहे थे क्या, डब्बा, ठीक। राफेल कौन बना रहा है? फ्रांस की कंपनी, ठीक है। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, पता है इनको किसी को? नहीं जी, इजराइल से खरीदा गया। क्यों खरीदा गया? दुनिया का बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इजराइल बनाता है, ठीक।
उसके अंदर जो हथियार यूज किए जा रहे हैं, साला ऊपर छत से गिराओ 4 मंजिल जमीन के अंदर बम ब्लास्ट हो जाता है, कैसे हो जाएगा? कहाँ से खरीदे हथियार हैं? यहाँ वाले लगा दें। सुन तो लो भाई साहब, खाना नहीं बन रहा है, गैस इतना महंगा हो गया, ये चीज को पूरा करो ना भैया। बात मत करो, गैस इतना महंगा हो रहा है ना, खाना बनना मुश्किल हो रहा है बहुत के घर में। मेरी बात सुन। सब बढ़िया हो जाएगा, मोदी सरकार आएगी सब बढ़िया हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कह रहे हैं गैस की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो कांग्रेस सरकार थी बॉन्ड साइन कर गई थी, क्या जी अब मैं आपसे कोई चीज़ खरीदता हूँ, ठीक है, 100 रुपये का रेट में आ रही है, आपने कहा जी 120 हो गया आज का रेट, तो आप क्या कहोगे? 120 नहीं जी, मैं तो 100 में ही दूंगा, दे दोगे? नहीं, क्योंकि आपका रेट तो 120 हो चुका है। हमने कहा ठीक है जी, एक काम करो, आप 100 में आज दो, 20 रुपये हमसे इंटरेस्ट है बाद में लेना जब हमारी सरकार बन जाएगी, ठीक है। अब ये वो जो गंद था वो किसने ढोया? मोदी सरकार ने ढोया ना, ठीक। अभी जब जिस टाइम में सरकार इनकी जो गिरने के बाद में न तेल था, शेयर बाजार गिर गया, सारे काम क्यों कि इन्होंने जो गंद फैला रखा था वो गंद इनकी छाती पे आ गया, वो धीरे 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 साफ किए। कोविड में कितने लोग परेशान थे, हम भी जानते हैं ये चीज़, ठीक है। अब जी कोई जी यहाँ पे कोई 2-4 आदमी तो रहते नहीं भारत में कि चलो जी ठीक है जी जाओ हो गया सही। अच्छा भाई साहब इतनी पब्लिक थी, मैं कह रहा हूँ हर एक आदमी को वैक्सीन लगी, सारे काम हुए, खाना भी मिला, सबको आज भी राशन मिल रहा है, मैं जानता हूँ जहाँ तक, हालांकि मैं देखो ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ ना भैया, मैं कभी राशन नहीं लिया, रियली बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अभी मिलता है राशन। आदमी कहते हैं भैया जी ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, अरे भाई टेक्निकली चीज़ें हैं, कुछ ऐसी हैं जिन्हें हमें तुम्हें पता है, सिर्फ सामने वाले ने बोल दिया हाँ जी ऐसा होना चाहिए, उसके डीपली जाओ, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या दिक्कत थी, क्यों परेशानी थी। अभी वैक्सीन का कितना विरोध कर रहे थे, अभी यहाँ पे कह रहे थे ना राहुल गांधी आना चाहिए, कितना विरोध कर रहे थे, वैक्सीन अच्छी नहीं है, वैक्सीन ये। भाई साहब वैक्सीन बना और दुनिया में जो अभी ये कंट्री है वहाँ के राष्ट्रपति ने पैर छुए प्रधानमंत्री के, क्यों छुए भाई साहब? क्यों छुआ? अगर वो बंदा काम अच्छा नहीं किया होता तो पैर छूता है? दुनिया की डेट में, आज की डेट में डिजिटल ट्रांजैक्शन में वर्ल्ड में पहला नंबर है, क्यों है भाई साहब? डिजिटल ट्रांजैक्शन में इनके जो इतना बोल रहे हैं, अंधभक्त लोग बोलेंगे आपको। भैया मैं अंधभक्त वाली बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ ना टेक्निकल बात करो, टेक्निकल बात करो। आप कहते कि जी इनके जो बंदे थे, क्या क्या कह रहे हो भैया? अंधभक्ति तो है, पब्लिक अंधभक्ति हो रही है ये भैया अंधभक्त आपको और क्या। देखो सामने वाले, सुनो मेरी बात सुनो, अंधभक्त थे मैं भी मान लेता हूँ, ठीक है जी मैं अंधभक्त हूँ। एक सिंपल सी बात बताइए, इनके जो वित्त मंत्री कहते थे कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? काम गिनवा दो मेरे को, कौन से बढ़िया करें? बीजेपी के 5 काम। एक काम बता दो कि पाँच खराब काम गिनवा दो, फिर बता देता हूँ। चलिए आप 5 गिनवाओ। बताइए, 5 खराब काम बताइए। 5 खराब। महंगाई कितनी हो गई? महंगाई? हाँ। एक बात बताइए मुझे, आज से 10 साल सॉरी मैं 2006 में आया था, जब मैं 1800 रुपये की सैलरी में काम करता था, ठीक है। आज मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ। लीजिए बढ़ी है ना, सैलरी बढ़ी है ना लोग। अरे सुन तो लो भाई साहब, 20,000 रुपये कमाता हूँ। अरे भाई साहब की डेट में 20,000 में घर का। सुन लो, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, मैं आप किसे गरीब मानते हो ये बता दो। 15,000 रुपये अकेले का महीने का। अरे भाई साहब किसे गरीब मानते हो? इस फोन की कीमत 17,000 रुपये है। जो आदमी 17,000 का फोन रख के 450 या 350 रुपये का रिचार्ज करवा करके 1.5 लाख की या 1 लाख की बाइक पे घूम रहा है, वो आदमी गरीब है? वो आदमी गरीब है? खाने का आदमी का खर्चा लिमिटेड बता रहा हूँ 3,000 रुपया से, सुनो 3,000 रुपये में मैं गारंटी दे रहा हूँ महीने का राशन आदमी भर के आराम से घर पे खा सकता है। अब तुम कहो जी चिकन बिरयानी खानी है, बात सुनना, या स्विगी जोमेटो से खाना खाना है, तो भाई साहब 20,000 में भी खर्चा नहीं चल सकता।